अगर आप कई सालों बाद किसी गांव में गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अब वहां पहले के जैसे मिट्टी के बने हुए मकान नहीं रह गए हैं, या हैं भी तो बहुत कम हैं। अब उनकी जगह पक्के मकानों ने ले ली है। और अपनी जर्नी के दौरान आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो चुका है, जैसे कि नए ब्रिजेस बन चुके होंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी होंगी। और ये बदलाव सिर्फ गांवों में ही नहीं, बल्कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर को भी अगर आप आज से 10 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो उसका काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की बढ़ती हुई आबादी को एकोमोडेट करने के लिए हमें नया कंस्ट्रक्शन करना ही होगा, जिसकी वजह से ही शहरों का विस्तार हो रहा है। क्योंकि हमारे देश की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, और ये यंग पॉपुलेशन गांवों की जगह शहरों को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शहरों में गांवों के मुकाबले ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा था, जिसे कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में बताया कि ये टारगेट जल्द ही पूरा होने वाला है और अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर और भी बनाए जाएंगे। इन सारी बातों में एक चीज़ कॉमन है और वो है कंस्ट्रक्शन। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हो या मकान बनाने पर हो, रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो। और कंस्ट्रक्शन के लिए आपको तरह तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट, रेत, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, पेंट, टाइल्स एटसेट्रा। और दोस्तों आज हम इन्हीं रॉ मटेरियल्स में से एक इंडस्ट्री की चर्चा करेंगे, और उस इंडस्ट्री में भी हम एक पर्टिकुलर कंपनी की चर्चा करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और हम जिस इंडस्ट्री की बात करेंगे उसका प्राइस इन बताए गए सभी रॉ मटेरियल्स में पर केजी के हिसाब से सबसे कम तो है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस इनमें से किसी से भी थोड़ी भी कम नहीं है। आज हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। प्लेयर्स मौजूद हैं जैसे कि श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, हिडलबर्ग, इंडिया सीमेंट और भी कई कंपनियां हैं। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे एक 1700 करोड़ के मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी की, जिसका नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड। साल 1944 में गुजरात के दिग्विजय ग्राम से बिजनेस शुरू करने वाली कंपनी गुजरात में कमल सीमेंट और सीमेंट का सरदार पिछले 70 सालों से एक जाना माना ब्रांड है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, पीपीसी, एसआरपीसी, ऑयल वेल सीमेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स मार्केटिंग के लिए कंपनी के 1000 से ज़्यादा सेल्स चैनल पार्टनर्स हैं। कंपनी सीमेंट और क्लिंकर का एक्सपोर्ट भी करती है। सीमेंट बनाने में सबसे ज़रूरी रॉ मटेरियल लाइमस्टोन होता है, यानी चूना पत्थर। कंपनी के पास 3 माइंस के मिनरल राइट्स हैं। इन तीनों माइंस में लगभग 27 मिलियन टन लाइमस्टोन के रिजर्व हैं। इन 3 में से एक माइन के लिए कंपनी को एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है, जबकि बाकी की 2 माइंस के लिए अभी मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन मैनेजमेंट इसकी क्लियरेंस को लेकर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ईएसजी रेगुलेशंस के रडार पर हमेशा ही होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी और वाटर की ज़रूरत होती है। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के मिक्सचर को लगभग 1450 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे इसके नेचुरल कंपाउंड टूटकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। यही नया कंपाउंड क्लिंकर होता है। ईएसजी कंप्लायंस के तहत कंपनी ब्लेंडेड सीमेंट पर भी काम कर रही है, जिसमें लाइमस्टोन के विकल्प के तौर पर फ्लाई ऐश और स्लैग मिलाया जाता है।
ESG कंप्लायंस और साथ ही साथ कॉस्ट सेविंग के लिए कंपनी अपने वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से 8.5 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने एक हाइब्रिड पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिससे 8.1 मेगावाट विंड एंड सोलर पावर कंपनी ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेगी। इन दोनों एनर्जी सोर्सेस से कंपनी की 65% पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। कंपनी लगातार ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ा रही है क्योंकि ग्रिड पावर ग्रीन एनर्जी से महंगी होती है। जुलाई 2023 में कंपनी ने 250 करोड़ रुपए का केपेक्स अनाउंस किया है। इस केपेक्स से अक्टूबर 2024 तक कंपनी की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन से बढ़कर 3 मिलियन टन पर एनम और क्लिंकर प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.1 मिलियन टन से बढ़कर 2.21 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। कंपनी की एक सब्सिडरी SDCCL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, जो कि कंप्लीट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये सब्सिडरी वेयर हाउसिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, जिसकी वजह से कंपनी को अपने सीमेंट बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इन हाउस ही मिल जाती हैं। कंपनी ने एक सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे सब्सिडरी कंपनी वेस्टर्न कोस्ट पर अपने कस्टमर्स को सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस पोर्ट पर 3000 से 5000 डेडवेट टनेज के वेसल्स कंपनी की अपनी जेटी में हार्बर और हैंडल कर लिए जाते हैं। बड़े वेसल्स यानी 50,000 से 1 लाख डेडवेट टनेज के वेसल्स को एंकर करने के लिए पोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूर 20-25 मीटर का एक वाटर एरिया भी है। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। दुनिया की 8% से ज़्यादा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में है। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 10 सालों में अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और डेवलपिंग नेशंस को सीमेंट एक्सपोर्ट करने में भारत एक प्रमुख देश होगा और सी पोर्ट्स के आसपास के सीमेंट प्लांट्स को सीमेंट एक्सपोर्ट करने में एक नेचुरल एडवांटेज होगा, जैसे कि गुजरात और विशाखापट्टनम। इस साल बजट में सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या है, आइए कुछ बात कर लेते हैं। PM आवास योजना की बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैपेक्स को 11.1% बढ़ाया गया है और PM गति शक्ति प्लान के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेजर इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं: एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। लगभग 1720 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 10 सालों में दोगुना हुई है, जो कि कम है। OPM लगातार 3 सालों से घट रहा है, 21% से घटकर 14% हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1% है, जो कि अच्छे हैं। कंपनी पर 32.5 करोड़ का डेट है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने पहले 250 करोड़ के केपेक्स की बात की थी, तो आपको बता दें कि उसमें से 50% डेट होगा और 50% कंपनी इंटरनल अक्रूवल से फंड करेगी। शेयर प्राइस लगभग 115 रुपए के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 5.51 रुपए का है। इस समय शेयर 21 से 22 के मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है, जो कि महंगा नहीं है। रिवर्स DCF पर भी कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 55.07% है। प्रोमोटर्स को लेकर एक जरूरी जानकारी आपको दे दें। कंपनी के प्रोमोटर्स एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ फंड है। ट्रू नॉर्थ फंड ने साल 2019 में एक स्पेनिश कंपनी से 57.17% शेयर एक्वायर किए थे। तब से कंपनी ट्रू नॉर्थ फंड ही मैनेज कर रही है। कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए ये सीमेंट इंडस्ट्री के वेटरन मिस्टर अनिल सिंघवी को मैनेजमेंट में लेकर आए। मिस्टर अनिल सिंघवी सीमेंट इंडस्ट्री में 40 सालों का अनुभव रखते हैं। मिस्टर सिंघवी ने अंबुजा सीमेंट में CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी काम किया है और 23 सालों तक अंबुजा सीमेंट में ही रहे। इसके अलावा पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ HNIs भी हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर लगभग ऑल टाइम हाई टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहा है। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 75% और 6 महीने में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। डिलीवरी परसेंटेज ठीक होते हैं, लगभग 50% प्लस। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।